दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में भारत की प्रमुख झीलें कराने वाला हूं। दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें आपके हर एक एग्जाम में आती हैं। अब दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें दोस्तों आपके एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं भारत की प्रमुख झीलों से। आपको दोस्तों मैं इस वीडियो में थ्योरी प्लस MSQ प्रश्न कराने वाला हूँ। पहले दोस्तों हम थ्योरी को देखेंगे, बाद में अपने जितने भी डाउट हैं वो दोस्तों MSQ प्रश्न के तौर पर मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आपको दोबारा कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। झील यानी दोस्तों देखिए हम झील की परिभाषा की झील किसे कहते हैं। जल का वह स्तर भाग जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो उसे झील कहते हैं। यानी दोस्तों जल का वह स्तर भाग जो चारों ओर से एक किससे घिरा हो, स्थल से। यानी दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो जो दोस्तों जल का स्तर भाग है वो चारों ओर से स्थल से घिरा है। किससे दोस्तों? स्थल से। अब देखेंगे दोस्तों झीलों के प्रकार, यानी दोस्तों झीलें कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों बारी बारी से हम जितने भी झीलों के प्रकार हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों झीलों के प्रकार हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया, एक प्राकृतिक झील एक कृत्रिम झील। और दोस्तों पानी की प्रकृति के आधार पर झीलों को भी दो भागों में बांटा गया, ताजे पानी या मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो सबसे पहले देखने वाले हम दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक झीलें। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक झील कौन सी दोस्तों? प्राकृतिक झील। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राकृतिक हलचलों, ज्वालामुखी व विभिन्न अपरदन एवं निक्षेपण कारकों से बनने वाली झील होती हैं। यानी दोस्तों जो प्राकृतिक झील है वो प्राकृतिक हलचलों जैसे दोस्तों ज्वालामुखी और दोस्तों उल्कापिंड का टकराना दोस्तों नीचे दोस्तों जो प्राकृतिक झील है उनका निर्माण होता है। जैसे दोस्तों आपकी लोकटक झील, चिल्का झील, वेम्बनाड झील आदि दोस्तों आपकी ये प्राकृतिक झील हैं। कौन सी दोस्तों? प्राकृतिक झील। और दोस्तों आपको पता है जो आपकी लोकटक और दोस्तों चिल्का झील है दोस्तों आपकी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपकी चिल्का झील तो उड़ीसा में और लोकटक दोस्तों आपकी कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। वेम्बनाड आपकी केरल में दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। दोस्तों जो आप देख रहे हो जो चित्र ये दोस्तों आपका लोकटक झील का चित्र है। उसमें दोस्तों आपके जो दिख रहे हैं द्वीप हैं और दोस्तों नेशनल पार्क भी ये गया दोस्तों इसमें तैरता हुआ आपका लोकटक झील में। कृत्रिम झील यानी दोस्तों हम देखेंगे कृत्रिम झीलों की परिभाषा। मानव क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। यानी दोस्तों जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे दोस्तों आपकी गोविंद सागर झील, जवाहर सागर झील और पिछोला झील। दोस्तों आपकी जो पिछोला झील है आपको पता है जी राजस्थान में स्थित है और गोविंद सागर झील दोस्तों आपकी कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे पानी की प्रकृति के आधार पर झीलों के प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले आपके ताजे पानी की झील यानी देखने वाले हम दोस्तों ताजे पानी की झीलों के प्रकार और देखेंगे उसकी दोस्तों आपकी परिभाषा। इन झीलों में जल पूर्ति व जल निकासी समान रूप से होती रहती है जिस कारण से इन झीलों में नमक संचित नहीं हो पाता है और पानी मीठा तथा ताज़ा बना रहता है। यानी दोस्तों जो ताजे पानी की झील होती है इनमें दोस्तों जो जल है वो निकासी होती रहती है। यानी दोस्तों जल की निकासी होती रहती है, इसकी वजह से जो दोस्तों वहाँ पर नमक है वो इकट्ठा यहाँ बन नहीं पाता है। तो इसकी वजह से वो दोस्तों वहाँ झीलों का पानी होता है वो मीठा और ताज़ा बना रहता है। तो दोस्तों ऐसी मीठे झीलों के उदाहरण दोस्तों आपकी डल झील और बुलर झील जो दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो दोस्तों आपको झील देख रहे हैं ये दोस्तों आपकी कौन सी है? दोस्तों डल झील है जो दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है दोस्तों आपका खारे पानी की झील। यानी दोस्तों जो अगला आपका प्रकार है खारे पानी की झील। तो दोस्तों ऐसी झील है जिसमें पानी बाहर से आकर तो मिलता है लेकिन झीलों से पानी बाहर नहीं जाता जिस कारण से नमक संचित हो जाता है। ऐसी झीलों को खारे पानी की झील कहते हैं। यानी दोस्तों इसका मतलब है जो खारे पानी की झील होती है इनमें दोस्तों बाहर से पानी तो आ जाता है और मतलब बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों जो नमक है उसका निर्माण हो जाता है, वो नमक होता है वो झील में ही रह जाता है। इसकी वजह से दोस्तों वहाँ का पानी है वो ज़्यादातर आपको खारी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ऐसी आपकी झीलों के उदाहरण हैं सांबर झील आपकी राजस्थान की, लोनार महाराष्ट्र और चिल्का आपकी उड़ीसा की। जो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? चिल्का। जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोस्तों आपकी लोनार झील का चित्र है। कौन सी दोस्तों? लोनार जो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट में
ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी, क्योंकि दोस्तों हम साथ ही साथ अपना रिवीजन भी करेंगे MSQ प्रश्न के सहित। और दोस्तों हम देखने वाले हैं एक एक करके झीलें जितनी भी दोस्तों एग्जाम में आती हैं। और दोस्तों मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ यहाँ से एक भी झील है वो आपकी एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाली है। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जितनी भी आपके डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम लोनार झील। कौन सी दोस्तों? लोनार। ये भारत में क्रेटे झील का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी दोस्तों जो लोनार झील है वो भारत की सबसे क्रेटे झील का अच्छा उदाहरण है। लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों ये भारत के महाराष्ट्र के बुलढाणा क्षेत्र में लोनार के पास स्थित एक खारे पानी या सोडा झील है। यानी दोस्तों जो आपकी लोनार झील है वो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। और दोस्तों ये खारे पानी या सोडा झील है। ये एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। यानी दोस्तों जो लोनार झील है वो एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भू विरासत क्या है दोस्तों? स्मारक है। और लोनार झील का निर्माण प्लीस्टोसीन युग के दौरान उल्कापिंड के टकराने की घटना से हुआ है। और दोस्तों आपको पता होगा जो लोनार झील है वो एक उल्कापिंड के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। इसे दोस्तों ज्वालामुखी झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो उल्कापिंड है वो जब धरती से टकराया था, धरती पर गिरा था, तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गड्ढा हो गया था। इसकी वजह से वहाँ पर एक तो ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, उसी ज्वालामुखी में दोस्तों आपकी लोनार झील बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों आपकी लोकटक झील। यानी दोस्तों जो आपकी लोकटक झील है इसके बारे में हम देखेंगे। यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर राज्य में। और दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी दोस्तों ये उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर है, तो वह दोस्तों आपका लोकटक झील पर, जिसका नाम है केवल लामजाओ। क्या नाम है दोस्तों? केवल लामजाओ। ये आपको पता होगा, ये परीक्षा में दोस्तों बहुत बार पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों चिल्का झील। यानी दोस्तों चिल्का झील है, आपको पता होगा ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों जो आपकी चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील और भारत के सबसे बड़ा लैगून भी है। इसे रामसर साइट में 1981 में शामिल किया गया था। यानी दोस्तों जो चिल्का झील है इसे आपको रामसर साइट में 1981 ईस्वी में शामिल किया गया था। इस पर द्वीप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका फुलवानी हो गया, नुआपाड़ा और पारीकुंड बारापुरा। ये दोस्तों आपके इस पर द्वीप स्थित है। किस पर दोस्तों? चिल्का झील पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगली झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों कोलेरू। यानी दोस्तों जो आपकी कोलेरू झील है, आपको पता होगा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। कौन सी दोस्तों? कोलेरू झील। और ये एक मीठे पानी की झील है। जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं ये दोस्तों आपकी कोलेरू झील, ये मीठे पानी की झील है, आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों पुलिकट। क्या नाम है दोस्तों? पुलिकट झील। तो दोस्तों जो आपकी पुलिकट है वो आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, जो दोस्तों ज़्यादातर आपके आंध्र प्रदेश राज्य में आती है। 81% खारे पानी की झील है दोस्तों ये। और इस पर ही दोस्तों आपका श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है ऐसी कौन सी झील है जिस पर दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, तो वह दोस्तों आपका पुलिकट झील। दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं ये दोस्तों आपका पुलिकट झील का चित्र है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों अष्टमुड़ी झील। क्या दोस्तों? अष्टमुड़ी झील। तो दोस्तों ये आपके केरल राज्य में स्थित खारे पानी की एक झील है। यहाँ पर आपके 8 द्वीप हैं। कितने दोस्तों? 8 द्वीप हैं। इसका दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम है मोनरो द्वीप, जो दोस्तों आपका यहीं पर स्थित है। जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हैं ये दोस्तों आपकी अष्टमुड़ी झील, ये दोस्तों आपके खारे पानी की झील है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों वेम्बनाड झील। यानी दोस्तों वेम्बनाड झील आपको पता होगा ये भी आपके केरल राज्य में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी दोस्तों आपकी लंबाई पूछी है तो 96 किलोमीटर लंबी है। कितनी दोस्तों? 96 किलोमीटर। केरल की इसमें दोस्तों 10 नदियाँ गिरती हैं। कितनी दोस्तों? 10 नदियाँ। और दोस्तों इसके किनारे आपका कोची शहर है वो
बसा हुआ है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कौन सी शहर है वो किस झील के किनारे बसा है, तो वो आपका दोस्तों वेम्बनाड झील के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों नक्की झील। क्या नाम है दोस्तों? नक्की झील, जो दोस्तों आपके राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के सिरोही ज़िले में है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ सिराई गई थी, इसीलिए दोस्तों ये एग्जाम में पूछी जाती है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि दोस्तों जो महात्मा गांधी की अस्थियाँ थी वो किस झील में सिराई गई थी। वो दोस्तों आपकी नक्की झील में सिराई गई थी, जो दोस्तों आपके सिरोही ज़िले में स्थित है। अगर दोस्तों यहाँ पर सिरोही जिला नहीं होता तो आपका माउंट आबू होता, तो आप दोस्तों वो राइट कर सकते थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। दोस्तों मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ अगर दोस्तों आपको कोई डाउट हो रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगली आपकी झील है दोस्तों ढेबर झील। क्या नाम है दोस्तों? ढेबर झील। ये दोस्तों आपकी राजस्थान में स्थित उदयपुर में है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के उदयपुर में आपकी स्थित है। कौन सी? ढेबर झील। इसका दोस्तों निर्माण आपसे पूछा जाता है तो इसका निर्माण राजा जय सिंह ने करवाया था। इसमें आपके 3 द्वीप हैं। कौन से दोस्तों? 3। सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है दोस्तों जय संबंध द्वीप। कौन सा दोस्तों? जय संबंध द्वीप। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों उसका नाम है राजसमंद झील। कौन सी दोस्तों? राजसमंद झील, जो दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित। इसका निर्माण राजा जय सिंह प्रथम ने करवाया था। किसी ने दोस्तों? राजा जय सिंह प्रथम ने। और दोस्तों ये दोस्तों झील है आपकी राजसमंद। इसका निर्माण दोस्तों फैलवा प्लस गोमती प्लस ताली और आदि नदियों का पानी रोककर कराया था दोस्तों राजा जय सिंह ने। दोस्तों आप सोच रहे हो गोमती नदी राजस्थान में कैसे? तो दोस्तों जो आपकी गोमती नदी है वो राजस्थान में एक अलग नदी है। वो दोस्तों गोमती दूसरी है, जिसके किनारे दोस्तों आपका लखनऊ शहर स्थित है, वो दूसरी नदी है। ये आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हो ये आपकी राजसमंद झील है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों पुष्कर झील। क्या नाम है दोस्तों? पुष्कर झील, जो दोस्तों आपके राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में। यह एक पवित्र झील है, यानी दोस्तों ये पवित्र झील मानी जाती है। यहाँ पर आपके 52 घाट स्थित हैं। ये दोस्तों एग्जाम के तौर पर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मदद भी मिलेगी इस झील से। और दोस्तों इसके आसपास आपके 500 हिंदू मंदिर स्थित हैं, यानी दोस्तों 500 से अधिक हैं। मैंने आपको दोस्तों समझाने के लिए यहाँ दोस्तों विश्वास दिलाने के लिए 500 ही लिखा है, क्योंकि परीक्षा में आपसे 500 ही पूछा जाएगा। कितने दोस्तों? 500 हिंदू मंदिर हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने पहली बार सुना होगा, झील पड़ी होंगी तो पुष्कर झील है, इसके किनारे 500 हिंदू मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों सांबर झील, यानी दोस्तों राजस्थान की एक और झील है सांबर, जो दोस्तों जयपुर के पास में स्थित है। ये भारत का 8.7% जो नमक उत्पादन है वो यहीं से होता है। कहाँ से दोस्तों? सांबर झील से। दोस्तों आपके खारे पानी की झील है। किसकी दोस्तों? खारे पानी की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों नैनी झील। क्या नाम है दोस्तों? नैनी झील। ये दोस्तों आपके उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित 7 पहाड़ियों से घिरी है। कितनी दोस्तों? 7 पहाड़ियों से। और दोस्तों यहीं पर आपका नैना देवी का मंदिर है वो बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? नैनीताल में और नैनी झील के पास। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। दोस्तों अगली झील है डल झील। कौन सी दोस्तों? डल झील, जो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है और कश्मीर का गहना बोलते हैं। दोस्तों डल झील ऐसे कश्मीर का गहना बोलते हैं। और दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि फर्स्ट सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। आपकी अगली झील है दोस्तों बुलर झील। क्या नाम है दोस्तों? बुलर झील, जो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के बांदीपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? बांदीपुर में। और दोस्तों झेलम नदी से इसमें पानी आता है। कौन सी दोस्तों? बुलर झील में। और दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी दोस्तों पहली जो मैंने आपसे पूछा था वो दोस्तों आपकी बुलरी झील है, दूसरी डल झील है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील की ओर। दोस्तों यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं MSQ प्रश्न, जहाँ से दोस्तों आपका संपूर्ण रिवीजन होगा। और दोस्तों आपको जितने प्रश्न आ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताते रहें। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है लोकटक झील कहाँ स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो लोकटक झील है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको कराया था जो आपकी लोकटक झील है वो दोस्तों मणिपुर में स्थित है, जिस पर दोस्तों आपको मैंने बताया था तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो मैंने नेशनल पार्क का नाम बताया था उसका क्या नाम है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे गहरी झील, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की
सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बुलर झील जो दोस्तों भारत की सबसे गहरी झील और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पुलिकट झील किन दो राज्यों में फैली हुई है? यानी दोस्तों जो पुलिकट झील है वो किन दो राज्यों में फैली हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी कहाँ आती है? आंध्र प्रदेश में 81% इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है दोस्तों, मैंने अभी आपको कराया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आप एमएसक्यू प्रश्न को सारे कर लेंगे तो दोस्तों आपको मैं यकीन दिलाता हूँ परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न वो छूटेगा नहीं। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चिल्का झील जो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर चिल्का झील ऑप्शन में नहीं होता तो दोस्तों आप सांबर झील लगा सकते थे। कौन सी? सांबर झील जो दोस्तों आपके राजस्थान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है नैनी झील किस शहर में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो नैनी झील है वो किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नैनीताल। यानी दोस्तों जो नैनी झील है आपके उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है डल झील कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो डल झील है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में आपकी डल झील स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील किन राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो वेम्बनाड झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल में। दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी दोस्तों आपको लंबाई कमेंट करके बतानी है, नहीं पता हो तो मैं बता ही देता हूँ 96 किलोमीटर है, जैसे दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में कराया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी दोस्तों आपको बताना जो लोकटक झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तैरते हुए द्वीपों को लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो कमेंट में कि कौन सी झील जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका प्रश्न दोस्तों आपको ही बताना है, या नहीं आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस झील में फ्लेमिंगो पक्षियों का प्रमुख प्रवास है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि कैसी कौन सी झील है जिसमें फ्लेमिंगो पक्षी होते हैं उनका प्रवास या रहना बसेरा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सांबर झील जो आपकी राजस्थान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस झील को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील माना जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि किस झील को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेम्बनाड झील जो दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील भी है। आपका अगला प्रश्न है डल झील को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो डल झील है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीर का गहना जो दोस्तों डल झील को कहते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो हुसैन सागर झील है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना हैदराबाद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भोपाल झील किस शहर में? यानी दोस्तों आपको बताना जो भोपाल झील है वो किस शहर में? तो दोस्तों आप नाम से भी समझ गए होंगे वो आपकी भोपाल में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कौन सी झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलिकट झील। ये दोस्तों आपकी आंध्र प्रदेश में 81% हिस्सा जो आपका आंध्र प्रदेश में आता है, कितना दोस्तों 81%। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सी झील राजस्थान में स्थित और प्रसिद्ध नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांबर झील दोस्तों आपकी राजस्थान में स्थित है जो आपकी दोस्तों नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध या स्थित या मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस झील में फ्लैमिंगो नेशनल पार्क स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना कि किस झील में
फ्लोटिंग नेशनल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, जो दोस्तों आपकी मणिपुर में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी झील क्रेटर या ज्वालामुखी गड्ढे से बनी है? यानी दोस्तों जब भी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो दोस्तों आपकी लोनार झील है उसे दोस्तों आपकी क्रेटर झील या उल्कापिंडी झील या ज्वालामुखी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी झील थी वो आपकी दोस्तों लोनार झील, दोस्तों आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? यानी दोस्तों आपको बताना कौन सी झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, वो दोस्तों राजस्थान में अलग थी, वो सांबर थी। आपकी अगली झील है दोस्तों कि कौन सी झील अपने ताजे पानी और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुलर झील, दोस्तों अपने ताजे पानी और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपकी अगली झील है कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? दोस्तों आपको बताना कौन सी झील सिक्किम में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा चांगू झील, दोस्तों आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। आपकी अगली झील है कि किस झील को बुल्स आई के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बताना कि किस झील को बुल्स आई के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोनार झील, जो दोस्तों आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था भारत की प्रमुख झीलें, वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यहाँ से दोस्तों आपका एक भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर दोस्तों आपका डाउट एक भी बचा है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।